हे नारी, तुम नारी हो, अपनी शक्ति को तुम पहचानो, अपनी जिम्मेदारियां तुम समझो, क्योंकि तुम में ममता का सागर समाया है। और अगर ये सागर ढह गया तो हे नारी, तुम पर विश्वास कौन करेगा। ममता के नाम से तुम जानी जाती हो, अगर ऐसा चलता रहा तो दुनिया में सबसे अविश्वासी नाम से जानी जाओगी। राम राम दोस्तों, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रवि और उसकी पत्नी सीमा की। रवि की एज ज्यादा थी, लेकिन सीमा अभी 18 ही क्रॉस करी थी। रवि के ऊपर जिम्मेदारियां थी, वो बाहर रहता था। रवि 3-4 महीने बाद आता था। उसकी पत्नी रवि के माँ बाप, उसकी बहन का ख्याल रखती थी, उनका सारा काम करती थी। वो इतने दिनों बाद मिलते थे, फिर भी उनमें तन्हाइयाँ उतनी ही रहती थी जितनी वो दूर थे तब रहती थी। सीमा बहुत ही सीधी सादी थी, वो किसी चीज का डिमांड नहीं करती थी। धीरे धीरे सीमा बहुत परेशान रहने लगती है, क्योंकि काम इतना पड़ जाता था, ऊपर से सास और ससुर की बातें। लेकिन ये सब कभी भी वो अपने पति को नहीं बता पाती थी। रवि एक दिन उसके परेशान रहने के कारण पूछता है। सीमा चिल्लाकर बोलती है, आपसे क्या मतलब, आपका काम सिर्फ इतना था ना कि मुझसे शादी करके अपने माँ बाप की सेवा करवाओगे और खुद बाहर ऐश करोगे। रवि शांत हो जाता है, कुछ देर बाद बोलता है, पगली बस इतनी सी बात है, इस बार जब मैं घर आऊंगा तुम्हें भी अपने साथ ले आऊंगा, परेशान ना हो। पति की बात सुनकर सीमा नाच उठी और सबको बता डाली कि मैं अपने पति संग बाहर जाऊंगी। रवि के माता पिता बहुत अपोज करते हैं कि बुढ़ापे में हम खाना बनाएंगे और घर संभालेंगे और तुम दोनों ऐश करोगे। अच्छा ही कर रहे हो, जाओ ये भी कर लो। रवि सोचता है, मैं इसकी सारी ख्वाहिश पूरा करूंगा। वो शहर ले जाता है। सीमा कभी भी गांव से बाहर तो गई नहीं थी। अचानक चकाचौंध वाली दुनिया में वो खो सी गई। उसकी ख्वाहिशें दिनों दिन बढ़ने लगी। नए नए कपड़े खरीदना, बाहर अकेले जाना, रवि के दोस्तों के साथ हंसना। धीरे धीरे ये सब रवि को अच्छा नहीं लग रहा था। उधर खर्च बढ़ने के कारण रवि घर पर भी पैसा नहीं दे पाता था, तो माँ बाप की 4 बातें रवि को रोज सुनने को मिलती थी। रवि सीमा को कम खर्च करने को कहता तो सीमा को गुस्सा आ जाता था और वो मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। तो रवि उसे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाता था और ये सब ऐसे चलता रहा। एक दिन रवि का एक दोस्त सीमा को व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, हाय भाभी, हाउ आर यू। सीमा ने देखकर पहले तो सोचा कि ये क्यों मुझे मैसेज कर रहा है, लेकिन फिर उसने रिप्लाई दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे मुझे मैसेज करना हुआ। दोस्त बोलता है, भाभी कल हम मिले क्या, ऐसे ही। सीमा ने हाँ कह दिया। उसने सोचा ठीक ही है, थोड़ा बाहर भी घूमना हो जाएगा। धीरे धीरे पता नहीं कब रवि के दोस्त से सीमा को प्यार हो जाता है। शायद ये कहें उसके पैसे और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला उसका आशिक मिल जाता है। रवि रात को 8 बजे आता है, तब तक सीमा उसके साथ घूमती है। सीमा अब 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। रवि चेक कराने ले जाता है तो रवि को पता चलता है रवि का तो खुशी से मानो पूरा शहर अपने सर पर उठा लिया हो। वो सीमा को एक भी टेंशन नहीं लेने देता, लेकिन सीमा को तो कोई और ही चाहिए। रवि घर पर अपने दोस्त सबको बताता है कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन सीमा को ये सब बात पसंद नहीं आ रही थी। उधर रवि का दोस्त सीमा को प्रेशराइज करने लगा, अगर तुम ये बच्चा रखोगी तो हम मिल नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, तो तुम कुछ करो। तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इस बच्चे के साथ नहीं करूँगा। सीमा पूरा दिन रात सोचती है और बच्चे को गिराने का फैसला लेती है। उसे लगता है कि मेरी उम्र ही क्या है, मुझे उसके साथ ढेर सारी जगह घूमना है, मुझे वो इतना प्यार करता है तो मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकती। वो बिना बात के अब रवि से झगड़ा कर घर छोड़कर चली जाती है। वो रवि के दोस्त के साथ 2-3 दिन रहती है और डॉक्टर से मिलकर रवि के दोस्त को अपना पति बताकर अपने बच्चे को गिरवा देती है। मानो उसके प्यार में सीमा को कुछ दिख ही नहीं रहा हो। उधर उसका पति पागलों की तरह ढूंढता है। 2 दिन बाद सीमा खुद ही रवि के पास आ जाती है और सॉरी बोलकर फिर से रहने लगती है। लेकिन कब तक सीमा कंट्रोल करे अपनी अयासी को। एक दिन रवि को बिना बताए सीमा रवि के दोस्त के घर जाती है और उसके साथ वो अपना दिन बिता रही थी कि रवि वहाँ पहुँच जाता है। वो ये सोचता है कि जाके अपने दोस्त से थोड़ा अपने दुख को कम करूंगा, लेकिन वहां पहुंचते ही दरवाजे पर अपनी पत्नी को देखकर वो पागल हो गया और बोला, तुम यहाँ कैसे, दोस्त और तुम भी। उसका दोस्त अपने बचाव में बोलता है कि क्या करे वो बेचारी, तुम जैसे उम्रदार आदमी के पास कैसे रहे, उसके भी कुछ अपने सपने हैं जो मैं पूरा कर रहा हूँ, जो तुम कभी नहीं पूरा कर पाए, तुम तो चुप ही रहो। रवि कहता है,
रवि सीमा के पांव पर गिरकर कहता है, सीमा कोई कमी रह गई तो मुझे बता दी, दूसरों को क्यों? वो सिर्फ मजा लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। वो सीमा को अपने पास रखने की सारी कोशिश करता है, उसे समझाता है वो अच्छा नहीं है, फिर भी सीमा को कहाँ समझ आता था, उस पे तो प्यार का भूत सवार था। अब तो सीमा रवि के दोस्त के घर रवि के सामने जाने लगती है और कईयों रातें वहाँ वो गुजारने लगती है। रवि ये सब झेल नहीं पाता, उसका हमेशा उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं। वो घर पर कुछ नहीं बता पाता क्योंकि वो सबसे लड़के उसे शहर लाया था। वो एक दिन सीमा से कहता है कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहती है, कैसा बच्चा? तुम जैसे बाप का बच्चा मैं अपने पेट में रखूंगी? ये कैसे सोच लिया तुमने? रवि का हाथ उठ जाता है। रवि उस दिन उसे बहुत मारता है और वहाँ से वो घर आ जाता है। उधर सीमा रवि के दोस्त के पास चली जाती है और वहीं रहने लगती है। इधर रवि के माँ बाप और गांव वाले सबको पता चल गया कि रवि की वाइफ भाग गई किसी और के साथ। रवि से हर कोई पूछता, कैसे हुआ भाई ये सब? तुम्हारे ही साथ होना था। हर कोई रवि को बेचारा और उसका दुर्भाग्य समझकर उससे बात करता। रवि का सिर हमेशा शर्म से झुका रहता था। वो घर से भी निकलना बंद कर दिया क्योंकि बाहर लोगों के सवालों से वो खुद को बचा नहीं पाता था। उधर सीमा रवि के दोस्त से शादी करने को कहती है। रवि का दोस्त पहले तो टालता है, फिर कहता है, यार घर वाले नहीं मानेंगे कि एक शादीशुदा से मैं शादी करूं। अब तो सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसे उसकी सारी बातें याद दिलाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी करोगे और घुमाओगे, वो सब फिर क्या था? रवि का दोस्त हंसते हुए कहता है, जब प्यार का भूख रहता है तो ये सब सभी वादा कर ही लेते हैं। वैसे भी जब तुम अपने पति की ना हुई तो मेरी तो क्या ही होगी। तुम जाओ, जो करना है कर लो, मेरे पास अब मत आना। इधर रवि ने बदनामी सहते सहते थक गया था और खुद की जिंदगी खत्म कर लेता है। रवि को ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वहाँ सीमा आती है। वो इतनी भीड़ देखकर दौड़कर आई और कपड़ा उठाकर देखती है तो वो कोई नहीं था, उसका रवि था। वो अपने किए पर पछताती है और अब क्या फायदा उस पछताने का जब जिंदगी ही हाथ से निकल गई। आजकल मानो ये ट्रेंड बन गया है कि पति अगर आपका पेट भरने के लिए बाहर रहे, आपके लिए रोटी कमाए, तो आप अपनी कामना को कंट्रोल न करके किसी और के साथ आसकी लड़ाएं। आप औरत हो ये भूल गई हो। उठाओ इतिहास देखो, उसमें वो देवी भी थी जो अग्नि में खुद को जला दी, लेकिन किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया अपने पति के सिवाय। वो देवी भी थी जो अपने पति के जाने के बाद उसके राज्य को अपना मानकर अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी। क्या भूल गई हो अपने मान सम्मान को? क्यों भूल गई हो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने बच्चों को जिसका भविष्य भी आपके ऊपर डिपेंड है? क्यों भूल गई हो अपने घर को जिसकी इज्जत तुम पर निर्भर है? क्यों दूसरों का भरोसा पाकर अपने ही पति का भरोसा खो रही हो? ये कलयुग की मार ही तो है जिसमें माँ दामाद संग भाग रही और पत्नी अपने पति को मार रही, पति के बाहर जाते ही गैरों को अंदर कर रही। हे नारी, तुम नारी हो, अपनी शक्ति को तुम पहचानो, अपनी जिम्मेदारियां तुम समझो, क्योंकि तुम में ममता का सागर समाया है। और अगर ये सागर ढह गया तो हे नारी, तुम पर विश्वास कौन करेगा? ममता के नाम से तुम जानी जाती हो, अगर ऐसा चलता रहा तो दुनिया में सबसे अविश्वासी नाम से जानी जाओगी।